जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एआईसीसी महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी टोंक विधायक सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा की। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर सवाल रखे हैं, जो साफ दिखता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने और जनता को अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिला है। वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर हमारी मांगे अडिग हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि ये मुद्दे जन जन तक पहुंचाने होंगे। इस अवसर पर दिनेश चौरसिया संगठन महासचिव, जरार खान सोशल मीडिया प्रभारी, हरिप्रसाद बैरवा, कमल बैरवा, मनिंदर बैरवा, कमलेश चावला, खालिद खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल 1 तारीख को पटना बिहार में राहुल गांधी जी की वोट अधिकार रैली का समापन होने वाला है। जो यात्रा चली लगभग 2.5 हफ्ते यात्रा चली है और मुझे भी बिहार में यात्रा में भाग लेने का अवसर मिला। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता करी थी और कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो भयंकर वोट चोरी हुई थी, जो वोटों के साथ, वोटर लिस्ट के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो उन्होंने प्रमाण के सहित ये सिद्ध किया था कि हजारों लाखों वोटों की चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है। और इस मुद्दे को लेकर समूचा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के सभी लोग एक मत के साथ देश की जनता के समक्ष जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है सबसे पहला कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके चयन की जो प्रक्रिया थी वो स्थापित थी आज़ादी से लेकर अब तक कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोगों का एक पैनल था और वो तय करते थे कि कौन सीईसी का अध्यक्ष बनेगा, चेयरमैन बनेगा। अचानक इसमें बदलाव लाया गया और चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को रखा गया। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, अब ये पैनल 3 का बन गया है। आप सब समझ सकते हैं कि इस 3 में 2-1 के बहुमत के साथ जिस मर्जी को चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? किसने प्रस्ताव रखा था? किसकी मांग थी? पब्लिक में, जनता में किस मतदाता ने इस मांग को उठाया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की प्रक्रिया है उसमें चीफ जस्टिस को हटा के आप गृह मंत्री को रख दीजिए? पहली बात। दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा निर्वाचन आयोग को कि आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए और ये हमारा अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। उसके पश्चात हम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देशित किया इलेक्शन कमीशन को कि हर मतदाता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट देने का अधिकार है, आप दीजिए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद के नियम बदल दिए और वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। अब वोटर लिस्ट अगर कोई मांग रहा है तो किस चोरी को छुपाने के लिए निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहता? तीसरी बात, स्वतः ही बिना किसी की मांग करे निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि पोलिंग बूथ पे जो सीसीटीवी की फुटेज है उसको 45 दिन में हम नष्ट कर देंगे। क्यों नष्ट कर देंगे? अब जब डेटा इतना सस्ता है, लाखों करोड़ों गीगाबाइट्स का आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो किस कारण से आप पोलिंग बूथ की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको आप खत्म करना चाहते हो? इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा और सबके सामने कहा कि हमने 6 महीने अध्ययन कर पूरे आंकड़े हम लेकर आए। एक एक मकान में 200-200 वोट बना रखे हैं, फर्जी वोट बने हुए हैं और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से, एसआईआर के नाम से लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश का जो वंचित है, गरीब है, किसान है, दलित है, शोषित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? उनके नाम आप बिना किसी प्रमाण के काट देंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड भी अब एक प्रमाण पत्र है वोट डालने के लिए, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता अगर स्थापित नहीं हो रही है, देश के लोगों के मन में एक संदेह पैदा हो रहा है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। और बिहार में यात्रा में मैं गया था, लाखों लाख की तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है उसमें इस अपार जन समूह का सामने आना
इस बात को दिखलाता है कि वोट चोरी का जो नारा है ये अब जन जन के जहन में बस चुका है। और हम मात्र इतना बोल रहे हैं निर्वाचन आयोग को कि आप जांच तो करिए, बिना जांच करे। और मुझे बड़ा खेद है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, क्या तर्क दे रहे हैं वो, किसी बात का कोई जवाब नहीं, बल्कि कहते हैं आप हल्फनामा लिख के दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए। मतलब अगर आप थाने में जाओ, कोई रिपोर्ट लिखवाओ, FIR लिखवाना चाहो, तो थानेदार आपको बोले कि पहले आप एक एफिडेविट दो, अभी भी जांच नहीं कर रहे हैं। तो गलतियों को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। और निष्पक्षता और पारदर्शिता हमारे लोकतंत्र की मूल भावना है, वो एक ऐसी नींव है जिस पर हमारे 75 साल के लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है। उसको अगर कोई खोखला करना चाहता है, डर से, दबाव से, प्रभाव से, लालच से, लोभ से, वो कतई अस्वीकार है भारत की जनता। तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है और ये वोट चोरी को रोकने के लिए, और ये तो एक जगह का उदाहरण उन्होंने दिया है। और जैसा राहुल जी ने खुद कहा कि आने वाले समय में वो और खुलासा करेंगे तथ्य प्रमाण के साथ। कोई जवाब नहीं है। बड़े खेद मुझे होता है जब हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देती है बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों जवाब देते हैं? चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।